Assalamu alaikum. My name is Raza Ali and I am your computer science teacher for O levels, which code is 0478. The topics for this lecture are converting from denary to hexadecimal, activity 1.7 solution, and memory dumps. Converting from denary to hexadecimal. For this conversion, divide the number in which we are converting. सिंपल यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमने उस नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर से जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर जो डिनरी नंबर है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। क्यों 16 से डिवाइड करेंगे कि हम कन्वर्ट 16 में कर रहे हैं, इसीलिए 16 से डिवाइड करेंगे। और हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16, इसीलिए हम 16 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं इसको सॉल्व करने के लिए, कन्वर्टिंग फ्रॉम डिनरी टू हेक्साडेसिमल को, लेकिन हम इसमें मेथड 2 यूज़ करेंगे क्योंकि मेथड 1 जो है वो टाइम कंजम्पशन बहुत लेता है। इजी तो है लेकिन टाइम बहुत लगता है उसमें। मेथड 2 इसलिए क्योंकि वो टाइम सेविंग भी है और इजी टू सॉल्व भी है। एक एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे, बुक में भी यही एग्जाम्पल गिवन है, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। 2004 एक डिनरी नंबर है, इसको हमने किसकी बेस से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल की, जो कि 16 है। अब 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 to 5 से हमको 16 को मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट आ जाएगा 2000, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। वैसे ही 1 to 5 को 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 13 एंड 13 इज इक्वल्स टू डी। वैसे ही 7 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो बॉटम अप हमने रिजल्ट लिखना है 7d4। 7d4 इज द आंसर विच बेस इज 16। बेस क्यों 16 है इसकी, क्योंकि हमने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है। आइए एक्टिविटी 1.7 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.7 के सॉल्यूशन पे हम जैसे ही आएंगे तो 98 हमारे पास पहला सवाल है। 16 से हमने 98 को डिवाइड करना है। क्या हुआ हमारे पास, 16 6 96, 2 इज द रिमाइंडर। बॉटम अप रिजल्ट लिखेंगे 62 इज द आंसर। 2 to 7 के लिए भी यही करेंगे। 16 मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 से, रिजल्ट आ जाएगा 224। 16 इज अ क्या बना, 224, 3 इज द रिमाइंडर। बॉटम अप रिजल्ट लिखेंगे E3 इज द आंसर। वैसे ही हम C और D को देख लेते हैं, दोनों सेम हैं, तो इसमें से एक सवाल देख लेते हैं 511। 511 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 31 ज़ा 496। रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, F इज द रिमाइंडर। फिर हम क्या करेंगे, 16 1 ज़ा 16, 15 हमारे पास रिजल्ट बचा। वैसे ही क्या हुआ, F आ गया क्योंकि F इज इक्वल्स टू 15। 1FF बॉटम अप इज द आंसर। E और F में भी एक सवाल देख लेते हैं, सेम ही है तकरीबन। F को देख लेते हैं 1000। 16 से हम 1000 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या, 16 62 ज़ा 992 और 16 3 ज़ा 48। 62 हम जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, और जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, एंड 14 इज इक्वल्स टू E। 3E8 इज द आंसर एंड बेस इज 16। G और H देख लेते हैं, इसमें से भी दोनों सेम ही है तकरीबन। ये भी G को देख लेते हैं, 2634। 16 से हम जब 2634 को डिवाइड करेंगे तो 16 164 ज़ा 2624 और A is the remainder, 10 is the remainder basically which will allocated by A। वैसे ही 164 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 10 ज़ा 164 is the remainder, तो क्या बना हमारे पास, A4A। यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई किया था तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ A लिख दिया, A4A इज़ द आंसर। H भी सेम है एज इट इज़। I और J को देख लेते हैं। J को देख लेते हैं, 5000 हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, और अगर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 312 ज़ा 4992, 8 हमारे पास रिमाइंडर बचा, 8 आ गया। फिर 16 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया रिजल्ट 304, और सिंपल 8 रिजल्ट बचा, तो 8 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 1 ज़ा 16, 3 हमारे पास रिमाइंडर बचा, 1388 इज द आंसर। अगला टॉपिक है हमारे पास मेमोरी डंप्स।
मेमोरी डंप्स हम बुक में भी देख लेते हैं। ये पहला है 1.6 का यूज़ ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। सिंपल इसमें ये बात हुई है कि हम 5 यूजेस डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम के, और जो हमको इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। हम ज़्यादा इंटरनेट से हम सर्च तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, तो हमारा सिंपल जितना काम है हम उसी तक डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स ज़्यादा ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं बनिस्बत बाइनरी नंबर्स के, जहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है B5A4 1AFC। वैसे ही हम इसको बाइनरी में लिखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हम हेक्स को यूज़ करते हुए हम ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेक्साडेसिमल को हम यहाँ पे किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एरर्स को ट्रेस करने के लिए, ढूंढने के लिए, जिसके ज़रिए हम अपने एरर्स को प्रोग्राम्स में फाइंड आउट करेंगे और हम एरर्स को सही कर सकते हैं। जैसे हमारे मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं जो प्रिंटर या मॉनिटर पे डिस्प्ले होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी डंप। फिगर 1.6 को भी देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास फिगर 1.6 है। अब ये क्या बोल रहा है कि हम लोग फिगर 1.6 को कोई भी प्रोग्रामर देख के ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कहाँ पे मेरा एरर है। इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे जो हमारे फिगर में गिवन है हमारे पास नंबर्स, वो मेमोरी लोकेशंस होती हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन सी मेमोरी पे कहाँ एरर पड़ा हुआ है, और वही हमें इसी के ज़रिए पता चलता है कि हम फॉल्ट कहाँ से निकालें और कैसे उसको सही करें। ये हमारे पास हेक्स के ज़रिए ईजिली सॉल्व हो सकती हैं बनिस्बत बाइनरी के। क्यों? क्योंकि बाइनरी में बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे और ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक पावरफुल ट्रेसिंग टूल है जिसके ज़रिए हम एरर्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नॉलेज चाहिए ताकि हम इसको इंटरप्रेट कर सकें। ये हमारे पास सिंपली यही चीज़ है, और हमारे पास अगले लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, एक्टिविटी 1.8 का सोल्यूशन और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।